हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम ज्योमेट्री के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। जैसे कुछ बेसिक टर्म्स हम टर्मिनोलॉजी बताने का प्रयास करेंगे। ये मेरे पास एक प्लेन है जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके पास बस दो ही एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, इधर हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। इसको हम लिखते हैं एक्स डैश। ऊपर वाला है पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिसको हम लोग वाई डायरेक्ट लिखते हैं। ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसको हम वाई डैश एक्सिस लिखते हैं। यह दोनों एक्सिस जिस जगह पे कटता है, जिस जगह पे मीट होता है, उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इसका मतलब हुआ जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले हम लोग एक्स लिखेंगे, देन आफ्टर हम लोग वाई लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगर हम पहले एक्स लिखेंगे, पहले वाई, हर सब में वही काम करेंगे। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये उसके अंदर आता है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये भी इसके अंदर आता है। इस दोनों के अंदर में आता है, इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इसकी बात करते हैं। इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये समझाने के लिए लिखा गया है। इसमें भी नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। इसमें हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव नीचे चला गया, इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? चलिए, अब इस क्वाड्रेंट में हमको किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखना होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पे है, मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हमको सीखना है। उसके लिए हम इसे को मिटा देते हैं, जिससे देखने में थोड़ा खराब नहीं लगे, अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास दो पॉइंट मान लिए। दोनों पॉइंट को हम क्या किए, मिला दिए। इसी बीच के डिस्टेंस को हमको क्या करना है, निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला कॉन्सेप्ट में यही पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10th में सीबीएसई में। इसको मान लिया पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट बी। पॉइंट ए का एक्सिस क्या हो सकता है? सर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पहला होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस। चूंकि इसमें दो दो जगह ऐसा पॉइंट है, इसलिए हम इसको माना x1 और y1 कोऑर्डिनेट माना। फिर बी पॉइंट को क्या माने, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई दिक्कत? इसके बीच को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस निकालने से पहले हम एक चीज को समझना चाहेंगे। ये लाइन अगर हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, एक्स एक्सिस पे। इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो किस पे हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे। इसको हम कुछ भी, इसको ए बी सी, इसको हम डी, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, बी सी पे, ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए। कुछ ही मान सकते हैं अपने मन से। अब हमको क्या है, इस डिस्टेंस को निकालना है। जरा ध्यान से देखेंगे इस फोटो को, इस ग्राफ को अगर तिरछी नज़र से अगर हम देखेंगे तो कुछ हम पकड़ पाएंगे। क्या पकड़ पाएंगे? ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। इसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ए ई बी, ए ई बी। ए बी में हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखे, हम जब ये नियम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से नियम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उस हिसाब से हमने ऐसा किया। अब ये भी क्या है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। बी ई क्या है? सर पहले हम बी लिखेंगे, बी क्या है, बी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसको पीछे की तरफ, अगर हम इसको ऐसा डालें, समझाने के लिए किए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y एक्सिस पे y1 डिस्टेंस,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y2 डिस्टेंस। x की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x1 डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x2 डिस्टेंस। ठीक है, अब हमको लिखना है BE के बारे में। BE के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग BE के बारे में लिखेंगे तो हमको BE निकालना है, तो हमको ये लाइन तो चाहिए नहीं, तो B क्या B को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस पूरा पूरी BC माइनस EC। BC मेरा क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस EC क्या हो जाएगा सर, y1। मेरा BE निकल गया। अब हमको निकालना होगा AE निकालना। AE कैसे निकलेगा सर, जरा देखते हैं AE कैसे निकलेगा। AE को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं AE को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरी ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ओरिजिन है OC माइनस OD। ये वाला मेरे किसी काम का नहीं है, ये वाला मेरे किसी काम कोई चीज हुआ पैरेलल है। OC माइनस OD। OC कितना था सर, OC में बस कितना है सर, ध्यान देंगे y2 है, तो ये A इक्वल टू OC माइनस OD था। अब समझिएगा हमने ऐसा क्यों लिखा, हमको AE चाहिए, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे किसी काम का नहीं है। काम करने से क्या करें, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। जैसे x को अपने लाइन से डिलीट किए हैं उसी तरह इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो OC ले लिए हैं और माइनस OD। अब OC किसके बराबर है सर, क्योंकि OC किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, तो OC पॉइंट C यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है सर, कौन सा ऑर्डर आ रहा है, x2 आ रहा है, लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस OD। अब OD डिस्टेंस इस D पॉइंट पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है, x1 लिखिए। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि OC हो गया 10 रुपया, OD हो गया 2 रुपया। हमको ना OC चाहिए ना हमको OD चाहिए, भैया हमको चाहिए DC माने AE, ये दोनों पैरेलल है। हमको चाहिए DC कैसे निकालेंगे, ये पूरा था 10 रुपया, उसमें से 2 रुपया चला गया तो कितना रुपया बचा, 8 रुपया बचा। ये जो 10वां पॉइंट है, 10 रुपया जो है 10वां पॉइंट है, ये हो गया x2 माइनस ये 2 रुपया जो है, 2 रुपया जो है ये x1 पॉइंट पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 रुपया है, मैंने 2 रुपया है, तो क्या करिए 10 रुपया माइनस 2 रुपया, x2 माइनस x1। अब AE आ गया मेरे पास, BE आ गया। अब हमको निकालना है इम्पोर्टेंट, AB का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, BE का वैल्यू क्या होता है सर, y2 माइनस 1। ऐसा है कि हम इसको पहले लिख सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए पहले x को लिख रहा है। तो AE को पहले लिख सकते हैं AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AE को क्या लिख सकते हैं सर, x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे ये तो वैल्यू को पता था, ये अननोन वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। क्या लिख सकते हैं सर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर है। AB का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर, क्योंकि इधर स्क्वायर है, हम जानते हैं स्क्वायर को जब पलटते हैं तो क्या जाता है, रूट में जाएगा। रूट में क्यों जाता है, जब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। AB स्क्वायर इक्वल टू इधर x है, ये पावर जब बदल जाएगा तो पावर पलटता है, तो पावर हो जाएगा 1/2, इसीलिए 1/2 को हम क्या लिख देते हैं, रूट अंडर x। समझाने के लिए किया गया है। फिर इधर जाएंगे तो ये बचेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा डिस्टेंस फार्मूला। इस AB जो डिस्टेंस है, ये AB जो दूरी है, ये दूरी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, थर्ड से फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में, किसी का किसी में वो डिस्टेंस हो सकता है। तो ये डिस्टेंस हम एक ऐसा बेसिक मेजरमेंट लेके चले हैं। तो इस चीज़ का डिस्टेंस क्या निकाले हम लोग, AB का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस डाटा के हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं। जिनको भी समझ नहीं आया होगा या जिनको एक बार रिपीट करना है तो फास्ट मोड में हम इसको रिपीट कर लेते हैं, लेकिन जिनको स्लो समझना है वीडियो को रिवाइंड करके टैग करके शुरू से देख सकते हैं। हम धीरे धीरे काफ़ी स्लो आराम से बताए हुए हैं। चलिए एक बार रिविजन करते हैं। हम बताए थे कि मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड का नेगेटिव होता है, थर्ड का नेगेटिव होता है, फोर्थ का पॉजिटिव
पॉजिटिव निगेटिव होता है। क्योंकि ये बात बताए थे कि चूंकि ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्सिस है इसलिए पहले पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है वाई एक्सिस है इसलिए यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस हमको मेनली पढ़ना क्या है, हमको मेनली पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। हमको जानना है कि सर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए पॉइंट और बी पॉइंट, कोई पॉइंट हो सकता है, कहीं भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर डिस्टेंस? सर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस में पहला कोऑर्डिनेट है इसलिए x1, वाई एक्सिस में पहला कोऑर्डिनेट है इसलिए y1। इसका क्या बन गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ये हालांकि इसको किसका करते हैं, इस कोऑर्डिनेट करते हैं, वो तो बात की बात है। पॉइंट ये है कि मेरे पास ए का क्या 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 गया कोऑर्डिनेट x1, y1। अब ये b पॉइंट है तो हमने दूसरा कोऑर्डिनेट लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट लिया तो हमने इसको क्या मान लिया, क्योंकि x एक्सिस पे है, x एक्सिस के पैरेलल गया तो ये हुआ x2 और ये y एक्सिस पे गया तो हमने माना y2। दो पॉइंट हो गया x1, y1 ए पॉइंट, और b का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, a से OX पे AD और B से ड्रॉ किए हैं OX पे BC, ठीक है। और एक और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है A से BC पर E पॉइंट पे, तीन जगह यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ऐसा इसलिए किया, इसके पीछे कारण क्या है। ये परपेंडिकुलर करने से क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर करने से ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। देखने में एकदम एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। और जब इस यहाँ से हमने इसे परपेंडिकुलर किया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हम यह बात जानते हैं, पहले से जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने लिया इन ट्रायंगल AEB, जहाँ पे सेंटर, जहाँ एंगल होता है, जब प्रयास करते हैं कि उसका नाम बीच में आए, तो एंगल सर ट्रायंगल AEB में हमने क्या क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा सर AB, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर BE का स्क्वायर, अब बेस क्या हो जाएगा सर AE का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है सर, BE और AE का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको AB तो निकालना ही है, तो B का वैल्यू पुट करना होगा और A का वैल्यू पुट करना होगा। जरा समझते हैं B का वैल्यू क्या आएगा। B का वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट B और E की बात कर रहा है, तो पॉइंट पहले हम AE समझा देते हैं आपको। A पॉइंट की बात करें, A पॉइंट का वैल्यू क्या था, x1, y1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं जरा AE को निकालने के लिए पहले देखिएगा AE किसके बराबर है, BC के बराबर। तो सर पूरा OC में से अगर OD को निकाल देंगे, कहने का मेरा सेंस ये होगा, समझिएगा ध्यान से, ये मेरे पास O, ये मेरे पास D, ये मेरे पास C। हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरा OC में से इसको माइनस कर देंगे। अगर हम पूरा OC में इसको माइनस कर देंगे, मेरे पास क्या निकल जाएगा, DC निकल जाएगा। बस इसी तरीके से यहाँ पे किए, पूरा OC में से OD को हटा दिए। मान लेते हैं OC का वैल्यू 10 रुपया है और OD का वैल्यू 2 रुपया है। 10 रुपया में से 2 रुपये घटाएंगे तो कितना रुपया निकला, 8 रुपया। चूंकि ये नॉन वैल्यू था, हमने अपने मन से एक वैल्यू एज्यूम कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये वेरिएबल है तो पूरा OC में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, OD, माने पूरा यहाँ से लेके E तक का, इसको कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको मान लीजिए W। तो WE में से हमको WE माइनस करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, AE निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, A निकल जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट की हम बात करेंगे, अगर ये मेरे पास x2 है, ये भी x2 ही होगा, यहाँ भी x2 होगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है, x एक्सिस की बात हो रही है, और y एक्सिस सीधा जाता है। तो ये पॉइंट के क्या हो जाएगा, मेरे पास x2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये x2 हो जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है, x1 है। जैसे ये 10 रुपया था, ये 2 रुपया था, 10 माइनस 2, उसी तरह x2 माइनस x1, यहाँ लिखा मैंने, x2 माइनस x1। अब हम बात करते हैं पॉइंट B की, पॉइंट BE की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉइंट B की। वो BE को कैसे निकालेंगे सर, इस ये पूरा जो है BC, इसी जैसे इसको हमने समझाया, इसको समझिएगा। पूरा BC में से हम CE को अगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। तो पूरा BC में से हमने क्या निकाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना आया सर, y2। 0 से y2 तक वैल्यू क्या आया, y2, और 0 से W तक वैल्यू क्या आया सर, y1। तो पूरा y2 में से y1 जाएगा तो क्या बचेगा, y2 माइनस y1, इसलिए हमने लिखा क्या, y2 माइनस y1। बस इसी चीज को हमने यहाँ बैठा दिया। AE की जगह हमने क्या बैठाया, x2 माइनस x1, और BE की जगह हमने क्या बैठाया,
y2 माइनस y1, क्योंकि a का स्क्वायर था इसलिए हम इसका स्क्वायर कर दिए, b का स्क्वायर था इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर था स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम बताए भी थे अगर ab का स्क्वायर है, अगर हमको इसको इधर ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा पावर रिवर्स हो जाता है, उलट गया। तो 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर क्यूब रूट होता है इसका वैल्यू होता है 1/3 पावर में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे समझना ध्यान जरूरी है। तो ये चला गया इधर तो रूट में आ गया, रूट अंडर क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोबारा इस चीज को और समझना है आप वीडियो रिवाइंड करके शुरू में सोलो समझाएं, आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे हम अपने मन से पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन से और यह निकालते हैं कि उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट मान लीजिए P, तो P पे पॉइंट क्या हो सकता है x y फ्रॉम ओरिजिन क्या हो सकता है किसी चीज का, बात तुम जानते ही है ना। ये ओरिजिन के लिए वो है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है, ये x का है और वो y का है। मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट मेरे पास एक ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन का है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इसका नाम है P, और P का कोऑर्डिनेट हो गया x, y। हमको बोल रहा है ओरिजिन से P का क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। इस डिस्टेंस को निकालना है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है और काफ़ी इजी है। आप जो फॉर्मूला हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे AB = रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस इसको इस पर पुट कर देना है, इसको इस पर पुट कर देना है। आप इसको आप बड़ा मान लीजिए, इसको आप छोटा मान लीजिए, जिससे आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो रूट अंडर हम यहाँ x2 को x मान लेते हैं और x1 को 0 मान लेते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर सॉल्व होगा। ये तरह का हाइपोटेन्यूस वाला हो गया जो हम थोड़ी देर पहले बताए थे। तो इसका हो जाएगा x² प्लस y में 0, किसी में से जानते हैं 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² प्लस y²। ये डिस्टेंस हो जाएगा किसका, OP का, OP का डिस्टेंस हो जाएगा, ये O और ये P, OP का डिस्टेंस हो जाएगा। OP डिस्टेंस क्या हो गया x² प्लस y²। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। कभी भी किसी का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालना होगा तो हम उस कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, रूट अंडर लेंगे, उस कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके रूट अंडर ले लेंगे। बात समझ में आया होगा। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब हम अपने मन से x y नहीं करके कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, अपने मन से कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। मान लेते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0 0, अब p कोऑर्डिनेट हम अपने मन से मान लिए 6, -6, जानबूझ के एक नेगेटिव कर लिया और एक पॉजिटिव कर लिया। तो ये x एक्सिस का हो गया, इसलिए पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस पे है और ये नेगेटिव y एक्सिस पे है। अब इसको हम इस पे रख के सॉल्व करेंगे क्योंकि ओरिजिन की बात की। तो देखिएगा ध्यान से, x ये हो गया x का वैल्यू और ये हो गया ओरिजिन का वैल्यू मतलब 0। ये भी ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y1, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम क्या करेंगे, बस वैल्यू को पुट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। OP का डिस्टेंस क्या होता है रूट अंडर। अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तो भी आप यहाँ पहुंचेगा, या आप डायरेक्ट इसको फॉलो कर सकते हैं 6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे, हम जानते हैं किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर होता है, या पावर इवन होगा तो प्लस हो जाएगा 36 रूट अंडर 72। अगर इस 72 को हम तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 72 को हम तोड़ेंगे, हम आपको बेसिक करके बता देते हैं। जैसे अगर इस तरह से हम इसको PF निकालेंगे तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। ध्यान दीजिएगा ये दोनों पेयर में है, ये दोनों पेयर में है, तो इस पेयर को हम यहाँ लिखते हैं ताकि आप समझ पाएं इस चीज़ को। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2, इसका जो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, जो स्क्वायर में नहीं है रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 3, ये हो जाएगा रूट में 3 गुना
6 रूट 2। हम चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते थे यहाँ से कि 36 गुना 72, 36 का 6 हो गया, और 36 गुना 72 72 तो 2 आ जाएगा रूट। हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन हमने इसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। चलिए बच्चों, ये तो हम ओरिजिनल वाला क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन जो हम डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, अपने मन से मान लेते हैं कोई पॉइंट है जो P है, दे लेते हैं -4,7, और एक क्वेश्चन लेते हैं Q 2,-5। अपने मन से हम लिए हैं, आपको समझाने के लिए लिए हैं। अगर हम ऐसा ले लेते हैं, कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालनी है, वही फॉर्मूला था सर। PQ कैसे निकलेगा सर? √x2 माइनस, हम फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या याद हो जाए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, x1 इसको मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x2 मान लिए, इसको y2 मान लिए। x1 की जगह क्या पुट कर देंगे, x2 की जगह क्या पुट कर देंगे सर? 2 माइनस, फिर x1 का वैल्यू क्या है? -4, ठीक है। y2 का वैल्यू से कितना है? -5। उसके बाद क्या है? माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 7, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये चीज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, -5 और -7, -12 का होल स्क्वायर, 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर 144। इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 144, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे ये 36 के टेबल में 4 बार में आता है, हम इसको साइड में यहाँ पे लिख रहे हैं। 36 के टेबल में कितनी बार में आता है? 4 बार में। ऐसे लिख सकते हैं 36 प्लस 36 गुना 4, हम 36 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 36 को 40 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 36 40 जोड़ देंगे 180, और 36 के टेबल में 5 बार में आता है 180, तो 36 से कम 36 गुना 72, 36 3 108, 36 4 144, और 36 5 180। तो ये कितना बार में आ जाएगा? 36 × 5, 36 का क्या आ जाएगा? 6 और 5। ये क्या हो जाएगा सर? आपका PQ का वैल्यू हो जाएगा। आप चाहे तो इसको बेसिक तोड़ भी सकते हैं, इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो तोड़ सकते हैं। 180 है, अगर आप इसको तोड़िएगा, PF निकालिएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे 18 है, हम 18 × 10 है, समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। 18 × 10 18 लिख सकते हैं क्या? 9 × 18 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3, और 2 स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा? 2 √5 कितना आ जाएगा? 6 √5। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये समझ के आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।